नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी प्रबल विद्युत अपघटनों के सिद्धांत और उसके अंतर्गत डेबाई-हक्कल सिद्धांत, डेबाई-हक्कल्स थ्योरी और ऑनसेंगर समीकरण या ऑनसेंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम अभिगमनांक, ट्रांसफेरेंस और ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिगमनांक, ट्रांसफेरेंस और ट्रांसपोर्ट नंबर। किसी विद्युत अपघट्य की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या, उनके आवेश तथा उनके वेग पर निर्भर करती है। विद्युत अपघटन में विद्युत धारा धनायनों और ऋणायनों के प्रवाह द्वारा ले जाई जाती है। चूँकि समान विभव प्रवणता या पोटेशियम ग्रेडियंट पर धनायन व ऋणायन की भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं, अतः किसी भी विद्युत धारा के ले जाने में धनायनों व ऋणायनों की असमान साझेदारी होती है। दूसरे शब्दों में, किसी विशेष आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का परिमाण उस आयन की गतियों या चाल के समानुपाती होता है। इस तरह ले जाई गई विद्युत धारा की संपूर्ण मात्रा दोनों की चालों के जोड़ के समानुपाती होती है। अतः संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है, उसे आयन का अभिगमनांक, ट्रांसपोर्ट नंबर या हिटॉर्फ संख्या या हिटॉर्फ्स नंबर कहलाता है। यदि धनायन और ऋणायन की गतियां क्रमशः u व v हों, तो दी हुई परिस्थिति में विद्युत अपघटन में प्रवाहित हुई कुल विद्युत धारा u प्लस v के समानुपाती है, अर्थात धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा समानुपाती u, ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा समानुपाती v। दोनों आयनों द्वारा ले जाई गई संपूर्ण विद्युत धारा समानुपाती u प्लस v। यदि आयनों की व्यक्तिगत ले जाई गई विद्युत धारा को संपूर्ण विद्युत धारा से वियोजित किया जाए, तो व्यक्तिगत आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की मात्रा का अंश प्राप्त होता है। यही उस आयन का अभिगमनांक है। इस प्रकार कुल विद्युत धारा का धनायन द्वारा ले जाया गया अंश बराबर u अपॉन u प्लस v तथा ऋणायन द्वारा ले जाया गया अंश बराबर v अपॉन u प्लस v। ऋणायन अर्थात धनायन का अभिगमनांक NC बराबर u अपॉन u प्लस v बराबर लैम्बडा c अपॉन लैम्बडा c प्लस लैम्बडा a बराबर लैम्बडा c अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी तथा ऋणायन का अभिगमनांक NC बराबर v अपॉन u प्लस v बराबर लैम्बडा a अपॉन लैम्बडा c प्लस लैम्बडा a बराबर लैम्बडा a अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। समीकरण 82 तथा 83 से NC प्लस Na बराबर u अपॉन में u प्लस v बराबर v अपॉन में u प्लस v बराबर 1। समीकरण 82 में 83 का भाग देने पर NC बाई Na बराबर u अपॉन v बराबर लैम्बडा c बाई लैम्बडा a। इस प्रकार यदि किसी एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो, तो दूसरे आयन का अभिगमनांक सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। जब किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो धनायनों तथा ऋणायनों की तुलनात्मक मात्राओं से मुक्त होने पर भी इलेक्ट्रोडों के निकट विलयन की सांद्रता में परिवर्तन अलग अलग पाया जाता है। इस परिवर्तन को हिटॉर्फ ने 1853 में आयनों के वेग से संबंधित किया, इसलिए अभिगमनांक को हिटॉर्फ संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रोडों के निकट होने वाले सांद्रता परिवर्तन और इन परिवर्तनों का आयनों के वेग से संबंध समझाने के लिए चित्र पर विचार करते हैं। चित्र में बताए अनुसार एक विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को काल्पनिक सैरंध्र डायफ्राम द्वारा 3 कक्षों कंपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है। ये कक्ष काल्पनिक विभाजनों AB तथा CD से पृथक किए जाते हैं, जिनमें से होकर आयन निकल सकते हैं। 2 बाह्य कक्षों में इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं। जिस कक्ष में एनोड रखा जाता है उसे एनोड कक्ष और जिस कक्ष में कैथोड रखा जाता है उसे कैथोड कक्ष कहते हैं। बीच वाले कक्ष को मध्य कक्ष कहते हैं। कल्पना करें कि इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले विपरीत आवेशित आयनों के 13 युग्म हैं, जिनमें से 4 युग्म 4 धनायन व 4 ऋणायन एनोड और कैथोड कक्ष में हैं तथा 5 युग्म मध्य कक्ष में है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव लगाने पर धनायन कैथोड और ऋणायन एनोड यानी कैटायन कैथोड की ओर और एनायन एनोड की ओर चलते हैं। धनायनों और ऋणायनों की विभिन्न चालों के आधार पर निम्न स्थितियों पर विचार किया जाता है।
स्थिति 2, केवल ऋणायन ही अभिगमन करते हैं और धनायन अचल रहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मान लीजिए कि कैथोड कक्ष में केवल 2 ऋणायन गति करके डायफ्राम CD व मध्य कक्ष को पार करके एनोड की ओर पहुंच जाते हैं। चित्र की स्थिति 2, अब कैथोड विभाग में 2 धनायनों और 2 ऋणायनों की कमी हुई, जबकि एनोड कक्ष व मध्य कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि ऋणायन चल या गतिशील थे तथा धनायन अचल थे। फिर भी विपरीत इलेक्ट्रोडों पर धनायनों व ऋणायनों की समान संख्या विसर्जित हुई तथा कैथोड कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी हो जाती है। प्रारंभ में 4 अणुओं से घटकर अंत में 2 अणु रह जाते हैं। स्थिति 3, जब धनायन और ऋणायन समान गति से चलते हैं। मान लीजिए कि दिए हुए समय में 2 धनायन बाएं से दाएं कैथोड की ओर चलते हैं और उसी समय में 2 ऋणायन दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे। इस स्थिति को चित्र में स्थिति 3 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस स्थिति में भी कैथोड कक्ष में 4 अयुग्मित ऋणायन उपस्थित हैं। इलेक्ट्रोडों पर समान संख्या में आयन 4-4 विसर्जित होंगे। देखने पर यह पता लगा कि मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा एनोड व कैथोड कक्ष में 2 धनायनों व 2 ऋणायनों की कमी हुई, अर्थात दोनों कक्षों का सांद्रण भी समान सीमा तक कम हो जाता है, अर्थात 2 अणुओं से कम हो गया। स्थिति 4, जब धनायन और ऋणायन विभिन्न गतियों से चलते हैं। मान लीजिए कि धनायन और ऋणायन की गति से दुगनी गति से चलते हैं, अर्थात जितने समय में एक ऋणायन कैथोड से एनोड विभाग की तरफ दाएं से बाएं पहुंचते हैं, उतने ही समय में 2 धनायन एनोड से कैथोड की ओर बाएं से दाएं पहुंचते हैं। इस स्थिति को चित्र में 4 नंबर स्थिति द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस स्थिति में भी कैथोड कक्ष में 3 अयुग्मित धनायन बिना विपरीत आवेश के तथा एनोड कक्ष में 3 अयुग्मित ऋणायन अर्थात समान संख्या के आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित होते हैं। यह देखा गया है कि मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि एनोड व कैथोड कक्षों में क्रमशः 2 व 1 आयनों की कमी हुई। विद्युत अपघट्य की सांद्रता में हुई कमी एनोड में 2 तथा कैथोड कक्ष में 1-1 अणुओं की कमी हो गई। उपरोक्त विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नंबर 2, आयन सदैव तुल्यांकी मात्रा में विसर्जित होते हैं, भले ही उनकी गति कुछ भी हो। नंबर 3, किसी भी इलेक्ट्रोड कक्ष में इलेक्ट्रोडों के चारों ओर सांद्रण में होने वाली कमी उससे परे या दूर या विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चलने वाले आयन की गति के समानुपाती होती है। अतः एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण में कमी बटा कैथोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण में कमी बराबर धनायन की गति बटा ऋणायन की गति। नंबर 4, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोडों के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता में होने वाली कमी के जोड़ के बराबर होती है। धन्यवाद।